नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है जेठानी और देवरानी। अरे वो बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी कहाँ है? सास ने जोर से आवाज लगाई तो बड़ी बहू शीतल फटाफट रसोई से निकलकर बाहर आई। माँ जी, रसोई में गैस पर दूध रखा हुआ था, इसलिए आपको पानी नहीं दे पाई। यह लीजिए आपका गर्म पानी। जबकि वहीं पास में बैठी शीतल की देवरानी मंजू अपना फोन चला रही थी, लेकिन उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। शीतल बहुत ही सुशील और संस्कारी घर की बेटी है और बड़ी बहू होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाई थी। सास ससुर और पति सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन देवर और देवरानी अलग ही स्वभाव के थे। शीतल घर में पहले आई थी तो वह सास ससुर की पसंद नापसंद सब बातों का ख्याल रखती थी। देवरानी को शीतल फूटी आंख न भाती। वह छोटी छोटी बात पर उठकर अपना कमरा बंद कर लेती या फिर घर में बड़ा कलेश करती रहती, और शीतल कलेश से डरती थी, इसलिए उसके तानों को नजरअंदाज कर देती थी। क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। शीतल के पति मनोज अपने पिता की दुकान संभालते थे तो देवर अमन जॉब करता था। बड़ी बहू शीतल को एक बेटा और एक बेटी थी और छोटी बहू मंजू को 2 बेटियां थीं। यूं तो सारे बच्चे दादी की जान थे, लेकिन शीतल का बेटा यानी दादा दादी को अपने पोते से बहुत लगाव था। एक दिन छोटी बहू मंजू की 7 साल की बेटी अंजलि तेल सिर में लगाने के बजाय दीवारों पर लगा रही थी। तब शीतल ने उसे टोका तो वह बोली, बड़ी मम्मी, यह घर मेरा भी है, आप अपना काम कीजिए, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। और अंजलि के मुंह से अपना अपमान सुन शीतल की आंखें नम हो गई। और सास ने जब अंजलि को अपनी बड़ी मम्मी से ऐसे बोलते हुए सुना तो उसने भी उसको थोड़ा डांट दिया कि बेटा, वह आपकी मम्मी के समान है, आप उनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी अंजलि ने देखा कि उसकी मम्मी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी मम्मी के गले से लिपटकर बोली, मम्मी, बड़ी मम्मी और दादी जी मेरे पर चिल्ला रही थी। और अंजलि के इतना बोलते ही मंजू ने आव देखा न ताव और बिना पूरी बात जाने ही अंजलि की पिटाई करना शुरू कर दिया। क्यों करती है यहाँ सबको तंग, जब तेरे को पता है कि यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा और यहाँ पर तुम दोनों बहनों से कोई लगाव नहीं रखता है। और तभी शीतल सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी और उसको लगा, अगर मैं अंजलि को कुछ नहीं बोलती तो यह सब नहीं होता। और फिर मंजू अंजलि को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। और यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके साथ छोटी बहू मंजू हमेशा ऐसे ही किया करती थी। और अक्सर ही शीतल और उसकी सास मंजू की बच्चियों पर तरस खाकर मंजू से माफी मांगकर उसको शांत करती थी। और मंजू के इसी स्वभाव के कारण मंजू से सब डरते थे और वह इसी बात का फायदा उठाकर खुलेआम अपनी मनमानी करती थी। शीतल चाहती थी कि घर में सुख शांति बनी रहे और बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखे और मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो। और यह सब सोचकर शीतल अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। अंजलि बाहर खेलती थी, लेकिन वह अपनी माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करती थी। शीतल के बच्चे उम्र में बड़े थे तो उनको अंजलि के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह उससे दूर ही रहते थे। और एक दिन अंजलि ने अपने घर के गेट को जोर से बंद किया। तभी शीतल के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से। तभी अंजलि ने जवाब दिया, यह मेरे घर का गेट है और मैं जैसे चाहूं वैसे बंद करूं, उससे आपको क्या। और तभी से शीतल ने उसको कुछ भी कहना बंद कर दिया था। और फिर कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब शीतल को इन सब चीजों से घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसके बच्चे वैभव और गुनगुन अब समझदार हो रहे थे। वह अपने चाचा चाची को बस ऊपरी मन से आदर सम्मान देते थे, क्योंकि वह भी हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर होते देखते थे। अमन और मनोज भी औरतों के झगड़ों में नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके बोलने से घर की एकता टूट जाएगी, इसलिए वह अपनी पत्नियों की बात को नजरअंदाज कर देते थे। और आज फिर किसी बात पर मंजू अपना मुंह फुलाए बैठी थी। उधर शीतल गुस्से में अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उनका बेटा वैभव बोला, क्या हुआ मम्मी, आपका मूड खराब है क्या? तभी उनकी बेटी गुनगुन बोली, भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है और मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद कर चाची को मनाएगी, क्योंकि यही तो होता आया है इस घर में। गुनगुन ने अपनी मम्मी शीतल को ताना दिया। तभी शीतल बोली, क्या करूं बेटा, तू ही बता, है
कोई दूसरा रास्ता? मैं पिछले जन्म में उससे कर्ज लिया होगा जो इस जन्म में चुका रही हूँ। गुनगुन ने गुस्से से कहा, मम्मी यही तो आपकी गलती है, सामने वाले की गलती को भी अपने सर पर ले लेती हैं और इसी बात का तो चाची फायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो दादी को कि हम दोनों घर की बहुएं हैं और घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि जिसका जो मन करेगा वह वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करेगा। वह गुस्सैल और अड़ियल है तो यह नहीं कि सब उसके डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। गुनगुन आगे कहती है, मम्मी आपका इतना सीधा होना ही आपकी गलती है और अगर आप अपना सम्मान नहीं करोगी तो दूसरा आपका सम्मान क्यों करेगा? अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। आप आवाज उठाओ जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें नहीं कुछ कहते हैं तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? अपना स्टैंड खुद लो और बोल दो दादी को कि इस बार शीतल नहीं मनाएगी। और गुनगुन की बातों ने शीतल की रगों में जोश भर दिया था और उसको लगने लगा कि उसने अपनी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा न लगे सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया उसे पता ही नहीं चला। और आज अपनी बेटी की बातों से उसे समझ आ गया था कि कोई मेरी वैल्यू तभी करेगा जब मैं खुद की वैल्यू करूंगी। आज शीतल ने अपने आंसू पोंछ लिए और साड़ी का पल्लू कमर पर कसकर कमरे से बाहर एकदम अकड़ कर निकली। और तभी वैभव ने कहा, क्या बात है बहन, मम्मी का यह एटीट्यूड तो मैंने पहली बार ही देखा है। तभी गुनगुन ने कहा, मम्मी की सालों से दबी हुई चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। वैभव बोला, दीदी वैसे इसको भड़काना बोलते हैं। तो गुनगुन कहती है, नहीं भाई, आज मैंने मम्मी को अपने आप से मिलाया है। आज वह किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं है, वह सिर्फ शीतल बनकर यहाँ से गई है। उनका अपना भी एक वजूद है और एक औरत जब तक चुप है तब तक वह चुप रहना चाहती है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए तो वह दुनिया बदलने की भी ताकत रखती है। और तभी शीतल की सास रसोई में आई और शीतल से बोली, शीतल बेटा जाकर देखो क्या हुआ है छोटी बहू को, सुबह से नाश्ता तक नहीं किया है और नीचे भी नहीं उतरी है। तभी शीतल ने कहा, मैं क्यों जाऊं, बस बहुत हो गया माँ जी, अब मैं भी थक चुकी हूँ। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। और शीतल की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था क्योंकि उन्होंने शीतल से ऐसी जवाब की उम्मीद कभी नहीं की थी। और सुबह से रात हो गई लेकिन मंजू ऊपर से नीचे नहीं उतरी। और आज एक औरत का अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों को अब समझ में आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि कोई बोले या ना बोले, लेकिन मन में सब जानते थे कि यह संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ शीतल की सहन शक्ति की वजह से चल रही थी। सास ने भारी मन से दोनों बहू को अलग कर दिया। सास ससुर ने शीतल के साथ रहने की इच्छा जाहिर की और मंजू की तो मुराद पूरी हो गई, लेकिन शीतल परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर वह करती क्या, क्योंकि अब उसके भी सब्र का बांध टूट चुका था। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। और यह बात देर से ही सही लेकिन शीतल को भी समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।